दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं चाइल्ड मोटिवेशन के ऊपर में अपना ये प्रोग्राम। क्योंकि लॉकडाउन के समय में जहां हर कोई घर के अंदर बंद है, तो उस समय में बच्चों के ऊपर में भी स्ट्रेस आना ये लाजमी है। क्योंकि आप अपने काम में बिजी हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ दोस्तों से बात कर रहे हैं। बच्चे घर के अंदर पूरा का पूरा बंद पड़े हुए हैं। इनके क्लासेज घर से चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज। ट्यूशन घर से चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों के यहाँ जाना पूरा बंद, नीचे जाना पूरा बंद, खेलना बिल्कुल बंद। और ऐसे में जब उनको लगता है कि मैं अपने दिल की बात किसी से बता ही नहीं सकता, मैं थोड़े लड़ाई झगड़े, थोड़ा उठा पटक किसी के साथ कर नहीं सकता, और घर में जब भी वो देखते हैं तो आपको बिजी देखते हैं, या चूंकि शुरू से आपने अपने आप को इमोशनली और मेंटली उनके साथ अलाइनमेंट नहीं किया हुआ है। क्योंकि आप ऑफिस जाते थे, शाम को आते थे, हार्डली 10-15 मिनट का हाय बाय हुआ करता था। और अभी सडनली ऐसा हो रहा है कि जहां 24 घंटे साथ में बैठे रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अलाइन करना या वापस से अलाइनमेंट की कहानी शुरू करना ये थोड़ा टफ जॉब है। बच्चों को अच्छा बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उनको खुश रखा जाए। वे स्ट्रेस्ड नहीं हो, वो पैनिक नहीं हो, उनके दिमाग में लोड नहीं हो, वो टेंशन में नहीं आवे। और सवाल यह उठता है कि जब हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपने आप में बिजी है, तो ऐसे में हम कैसे समझें कि मेरा बच्चा स्ट्रेस में है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग अगर लेमन के तरीके से जाते हैं, तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करने का है, हमको उनका बिहेवियर वॉच करने का है। वो पहले क्या करते थे, अभी क्या करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि मैं एक छोटे बच्चे से कहानी शुरू करता हूँ। धीरे धीरे कॉलेज गोइंग बच्चे और उसके ऊपर जो बैचलर्स हैं, जॉब करने को जाते हैं, हम वहां तक इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, 1.5 साल 2 साल का बच्चा होता है, तो हम लोग अपने घर को 2 फीट 1.5 फीट ऊपर करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तब वो चलना शुरू कर चुका होता है और उसको ऐसा लगता है जैसे कि मुझे पंख लग चुका है, मेरे बीच में जो कुछ भी आएगा मैं उसको उठा के फेंक डालूंगा, और घर में तो पूरा अध्याय सब चालू हो जाती है। जब उससे बड़े बच्चे की हम बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब वो स्कूल से आता है, हम उसको कहते हैं कि अपनी चीजें व्यवस्थित रखो, सॉक्स अपने जगह पे रखो, शू अपने जगह पे रखो, स्कूल बैग अपने जगह पे रखो, इवन जो बुक्स एंड स्टेशनरीज हैं उसको अपने जगह पे रखो। एक चिक हमारा रोज का चलता रहता है। आज के डेट में अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा का बिहेवियर में एकाएक चेंज हो गया है, या तो चीजें इधर उधर फैली दिखती ही नहीं है, या वो अंदर से बाहर निकलती ही नहीं है, तो दोनों ही सिचुएशन में वो कहीं न कहीं स्टक है, और इसके लिए वो अपने दिमाग के अंदर लोड ले रहा है, वो धीरे धीरे स्ट्रेस की ओर जा रहा है। कुछ घर में आप देखेंगे तो वहां 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, और आए दिन घर के अंदर में द मोमेंट बाहर से आदमी जॉब करके आता है तो एक ही चीज कान के अंदर आती है, यार जीना हराम कर रखा है। जब देखो घर में तोड़ फोड़ लड़ाई झगड़े सब चालू रहते हैं। और अगर आपके घर में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है, पड़ोस में बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो उनके भी रेगुलर बेसिस पे कंप्लेन आपको आते रहते हैं कि इसने उनने को ये कहा, इसने टप्पू को ये कहा, और ये सब कहानियां चलते रहती है। आज घर में बच्चे होने के बावजूद, पड़ोस में बच्चे होने के बावजूद आपको कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। 2 बच्चा है, दोनों एक एक रूम में बैठा हुआ है, दोनों अपने अपने चीजें हैं, दोनों को किसी का कोई ख्याल नहीं है। मतलब वह सिविलाइज्ड नहीं हो रहा है, मतलब वह आपको देख के डर नहीं गया है। जबकि सच्चाई यह है कि उसके दिमाग में एक डर बैठ रही है, दोनों के दिमाग में डर बैठ रही है, और इसलिए वो एक दूसरे से दूर बैठा हुआ है, एक दूसरे से बातें नहीं करता है, और वो किसी और ख्यालों में खोया हुआ है। पहले दिन भर टीवी मोबाइल इसकी बात हुआ करती थी। मैक्सिमम डांट जो बच्चे को मिलती थी वो टीवी और मोबाइल से रिलेटेड हुआ करता था। अभी का टाइम में क्लास मोबाइल पे, ट्यूशन मोबाइल पे, असाइनमेंट मोबाइल पे। अब उसके दोस्त भी अगर फोन करते हैं या मैसेज डालते हैं तो वह कॉल अटेंड नहीं करता है। अरे मम्मी रहने दो, हम बाद में बात कर लेंगे।
मतलब वो परेशान है, वह और ज्यादा परेशानी मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि पहले जब उसको बुलाते थे, एक बार आप आवाज देते थे, बच्चा सामने आके खड़ा होता था, चाहे वो लड़ाई कर रहा हो, चाहे शांति से बैठा हुआ हो। आज आप बुलाते हैं, वो आने में आनाकानी करता है, आ रहा हूं ना, आ रहा हूं ना, ऐसे ऐसे टोन में आपको आवाज आते हैं और 5-10 मिनट के बाद वो आकर एकदम सामने खड़ा हो जाता है, हाँ बोलो। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जिस सिचुएशन में बैठा हुआ था, स्ट्रेस्ड था और वो उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इसके अलावा आप कभी कहते हैं कि चलो नीचे जाके थोड़ा देर खेल लो, 5 मिनट रिलैक्स हो जाओ या घर में ही खेल लो, और इस सब के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ओवरऑल उसके बिहेवियर में कहीं पे भी चेंज आ रही है। तो एज ए पेरेंट्स आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके साथ बैठे, उससे बातें करें और आप उसको स्ट्रेस से बाहर निकालने की कोशिश करें। अब सवाल यह उठता है कि हम बिना कुछ किए हुए एक लेमन के तरीके से खेलते खेलते अपने बच्चे को स्ट्रेस से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो मेरा वसूल है कि आप बच्चों से घर का काम कराना शुरू करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब काम उनसे करवाओ और आप आराम करो। मेरा कहना यह है कि आप उनको उसका पार्ट बनाओ। घर में काम वाली वैसे भी नहीं आ रही, आप हर कोई अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करके लगे हुए हो। बच्चा छोटा हो या कॉलेज जाने वाला बच्चा हो, उसके हिसाब से आप उसको एक असाइनमेंट दो कि एक काम कर कि अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं, इतने देर के अंदर में तुमको इस कंप्यूटर के ऊपर का धूल हटा देने का है या शूज को शू रैक में डाल देने का है, स्लीपर्स को व्यवस्थित कर देने का है। और हम देखते हैं कि तुम जल्दी करते हो या हम जल्दी करते हैं। आपने क्या किया, एक छोटा सा असाइनमेंट दिया और साथ में बीच में एक कंपटीशन ला दिया। अब वो यह सोचेगा कि मुझे मेरे पापा या मेरे मम्मी से जल्दी यह काम करने का है और मुझे जीतने का है। इस जल्दीबाजी में एक तो आपने काम छोटा किया हुआ है, तो बेशक वो जीतने के लिए जा रहा है। दूसरा यह भी चांस है कि वो गलती करेगा, वो बराबर से सब चीज नहीं रखेगा, वो बराबर से साफ नहीं करेगा, उसको डांटने का जरूरत नहीं है। आप उसको मोटिवेट करो, अरे वाह कितना अच्छा काम किया है तुमने, अरे मैं तो इसको 5 दिन में भी ऐसा नहीं कर सकता था। और जब इस तरह के सेंटेंसेस आप उसके सामने में यूज करते हो तो उसे यह लगता है कि पापा मम्मी जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं मैं भी उतने बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। दैट मीन्स मेरे अंदर भी मैच्योरिटी है। और अब क्या हो गया कि कल जब आप सुबह में सफाई करने को जाएंगे, आप उसे 9 भी आवाज देंगे, तभी भी वो मेंटली जग के तैयार रहेगा कि आज पापा को वापस बीट करने का, मम्मी को वापस बीट करने का है। और आपने एक मोटिवेटेड बच्चा घर में ऑलरेडी तैयार कर लिया। दूसरा चीज है कि आप उससे रीजनिंग बनवावे। अगर बच्चा आपका 5 साल या उससे ऊपर हो चुका है, तो जैसे छोटे बच्चों के लिए आप देखेंगे कि चंपक, नंदन ऐसे मैगजीन्स में अंतर ढूंढो प्रतियोगिता आती है, जहां 2 पिक्चर दिए हुए रहते हैं और उसमें बोलते हैं कि अगर 10 अंतर ढूंढ लिया तो आप जीनियस हो, आप अगर 7 से 10 ढूंढते हो तो आप बेस्ट हो, बेटर हो, जो भी है, और गुड हो, और उसके बाद में आप बैड हो। तो आप उसको अंतर पहचानने के लिए दो। अगर बच्चा उससे बड़ा है तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनिंग लेकर के आ सकते हैं और उसको दे सकते हैं बनाने के लिए। अब क्या होगा कि जब आप रीजनिंग बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप उसको बोले कि बेटा ये असाइनमेंट है, तू 10 रीजनिंग बना करके मुझे दे दे। वो पहले से ही परेशान घूम रहा है, आपने उसके अंदर एक और परेशानी डाल दी, वो दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा। आप क्या करें कि आप उसको बताएं कि आज मैंने इंटरनेट से एक रीजनिंग डाउनलोड किया है और चल हम दोनों बैठ करके बनाते हैं। बहुत सिंपल सा रीजनिंग है और देखते हैं कि तुम ज्यादा अच्छा बनाते हो या हम ज्यादा अच्छा बनाते हैं। दैट मीन्स तुम्हारा ज्यादा सही होता है या मेरा ज्यादा सही होता है। बच्चा क्या करेगा कि वो बनाना शुरू करेगा। अगर आप बहुत अच्छे भी हो, थोड़ी गलतियां करो और बच्चे को गलती ढूंढने दो और फिर बोलो कि अरे ऐसा था क्या, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ठीक है, कल मैं इससे भी अच्छे तरीके से ध्यान से बनाऊंगा और मैं देखना कल 10 का 10 मैं बना करके दूंगा। लेकिन शर्त एक है कि रीजनिंग आज मैं लेकर के आया हूं, कल तुम लेकर के आओगे, परसों फिर मैं लेकर के आऊंगा, उसके अगले दिन तुम लेकर के आओगे। अब इससे क्या होने वाला है कि वह 10 रीजनिंग ढूंढने के लिए, चूंकि पापा को मुझे बीट करने का है, वो 100 रीजनिंग पे काम करेगा और वो ऑटोमेटिक बिजी हो जाएगा। वो आपसे बातें करेगा कि पापा देखो ये वाली रीजनिंग है ना, मुझे लगा कि आप फंस जाओगे इसलिए मैंने ढूंढ के निकाला था।
और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसके अंदर में मोटिवेशन आनी शुरू हो जाएगी, वह इंगेज्ड हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप क्यूरियोसिटी डेवलप करने वाला सवाल उससे पूछना शुरू करो। मैं कुछ दिन पहले अपने बालकनी में अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था और वहां पे एक पिजन आता है। उसको मैं देखता हूँ कि एक ऊंचाई पे खड़ा है और वहीं पे वो उड़ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। फिर सडनली वो जंप लगाता है और क्रॉस में सीधा वो जाकर के जमीन पर टच करता है और उसी स्पीड में वापस से उड़ जाता है। मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा मुझे एक चीज बता, कि मुझे लगता है कि जो हेलीकॉप्टर बनाया होगा उसने कहीं ना कहीं पिजन से ही कंसेप्ट लिया होगा, बिकॉज ये ऐसा क्यों हो रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम तक मेरे बच्चे गूगल करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के मेरे पास आए कि पापा गूगल सॉरी कबूतर दैट मींस पिजन एंड हेलीकॉप्टर, ये दोनों का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है और इसीलिए हेलीकॉप्टर सडनली उसको रोका जा सकता है, सडनली किसी भी एंगल में वो जंप करके जा सकता है। और इसके अलावा आप जैसे बच्चा छोटा है, आप पूछ सकते हैं कि भाई कुत्ते चार पैर पे क्यों चलते हैं, बंदर भी जानवर है, चार पैर होते हैं फिर भी वो दो पैर पे कैसे बैठ जाता है, इंसान दो पैर पे ही क्यों चलता है। तो इस तरह से क्यूरियोसिटी डेवलप करने वाली जब सवाल आप पूछते हैं तो वह भी कुछ सवाल आपके पास लेकर के आता है। और एक चीज हमेशा ख्याल रखें कि सवाल कैसा से ही कैसा बेकार सवाल क्यों ना हो, अगर बच्चा आपके पास सवाल लेकर के आता है तो आप उसका उत्तर जरूर दें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं है, डांटने की जरूरत नहीं है, आप टाइम बाय करें उससे कि बेटा मैं सुना हूं लेकिन मेरे को क्लैरिटी ज्यादा इसका नहीं है, थोड़ा टाइम दे, शाम तक मैं बताऊंगा। और शाम तक आप गूगल कीजिए। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसके आने का वेट करें या मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आगे से बढ़ करके उसके पास जाएं और उसको बतावें कि ये देख तुमने जो सवाल पूछा था इसका जवाब ये है। साथ में आप एडिशनल एक दो और इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हैं सो दैट वह ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। उसके साथ लूडो कैरम ऐसे जो पुरानी चीजें होती है, सांप सीढ़ी का खेल, ये सब घर में खेलें। अगेन वहां पे जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जीतने का है, आप स्ट्रेटजी बनाएं। आपने जीता अगर तो किस स्ट्रेटजी से खेल रहे थे जिसके कारण आप जीत गए, बीच बीच में आप उसको स्ट्रेटजी बनाएं कि देख अगर तू ये करता है तो मेरा ये कट जाएगा, मेरा कट जाएगा तो मेरे पास चांसेस कम रहेंगे, तो मेरे को हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जब आप खेलते हैं तो उसमें फेथ डेवलप होता है कि जब मैं पापा या मम्मी के साथ बैठ करके खेलता हूँ तो वे लोग हमको एक नई नई चीजें सिखाते हैं। दैट मीन्स वो बुक की चीजें ही नहीं है, बुक से बाहर भी जिंदगी में कैसे लड़ने का मुझे सिखा रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो वेट करेगा कि मेरे पापा या मम्मी कब फ्री होते हैं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे के लिए उनके साथ बैठूं और कोई एक नया खेल खेलूं। इसके अलावा जो पुराने पिक्चर्स हैं आपके, कभी आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए होंगे, किसी ट्रिप पे गए होंगे, उस पिक्चर को शेयर करें, एक दूसरे से बात करें, उसको बतावें कि एक क्या क्या याद है तुमको इसमें से, ये वाली महल तुमको याद है, हम लोग यहाँ पे गए थे, ये बता किस राजा का था, कौन सा जगह पे था। जब आप ऐसे इन्फॉर्मेशन आप पूछते हैं तो अगर उसको पता नहीं रहेगा तो उस टाइम में वापस से वो आपसे टाइम बाय करेगा, वो गूगल करेगा और उसके बाद आपके पास वापस से आकर के बात करेगा। और इस तरह से आप उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अपना बचपन शेयर करें। आपने अपने बचपन में क्या किया, कैसे किया। जैसे मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं गाँव के स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ 3rd 4th क्लास तक हमारे पास बैठने को बेंच नहीं हुआ करता था। हम लोग जूट का बैग लेकर के घर से निकलते थे, बारिश में वो छाता का काम करता था, हम शर्ट से लगा लिया करते थे और बाकी दिनों में वो हमारे कंधे पे जाया करता था और उस पे बैठ करके हम लोग पढ़ाई करते थे। डंडे लाने का काम रोज हमारा हुआ करता था और अच्छी पिटाई लगती थी। लेकिन आज के समय में मौसम पूरा बदल गया है, माहौल पूरा बदल चुका है और जब बच्चे इन कहानियों को सुनते हैं तो एक मोटिवेटेड फील करते हैं कि मेरे पापा जो स्ट्रगल किया और मैं जो स्ट्रगल किया हूँ उसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे पापा ने जो कुछ भी झेला है वो तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। और इसलिए बोल सकते हैं कि बेटा जब तुमको इतनी सारी सुविधाएं हमने दी हुई है, तुम्हारे स्कूल ने इतनी सारी सुविधाएं दी हुई हैं, तो बेटा तुमको मेरे से भी बेटर करने का है। और वापस से आप एक कंपटीशन लेकर के आते हैं। आज के जमाने में मेरा बच्चा कितना परसेंटेज मार्क्स लेकर के आ रहा है इससे कोई फायदा नहीं है। आपका बच्चा 99% भी मार्क्स लाता है तो लोग 15 डेज 20 डेज में भूल जाएंगे कि वो बच्चा कितना मार्क्स लेकर के आया था। लेकिन एक पॉजिटिव इंसान होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ इंसान होता है जो जहां जाता है वहां पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। अगर एक ऐसा बच्चा होता है तो उसको पूरी जिंदगी लोग याद करते हैं कि वाह क्या बच्चा है।
और हमें ऐसे ही बच्चे की हमने कल्पना की हुई है और हम चाहते हैं कि समाज में हर बच्चा ऐसा ही हो, जहाँ उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी हो कि हर पेरेंट्स को एक गर्व हो कि मेरा बच्चा जहाँ पे भी जाता है, माहौल बदल देता है, पूरा पॉजिटिविटी से भर देता है। दोस्तों, पहले की तरह इससे पहले कि मैं अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। इस पार्ट के बाद में मैं सेकंड पार्ट लॉन्च करने के लिए जा रहा हूं, जहां पे कि आप अपने आप को इमोशनली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ में, जहां पे कि एक दोस्त की तरह आप कैसे रह सकते हैं। एक संस्कृत में कहावत है, लालेत पंच वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ेत प्राप्तितु पुरुषे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। पहले 16 साल में पुत्र को मित्र समझ के काम किया जाता था। आज के बच्चे मैच्योर हो गए हैं। आज के डेट में 7-8 साल का बच्चा का मैच्योरिटी लेवल पहले जमाने के 16 साल के बच्चों के मैच्योरिटी लेवल से ज़्यादा है। तो ऐसे में उनके साथ दोस्त की तरह रह करके इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में आप कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर पॉजिटिविटी कैसे भर सकते हैं, इसके ऊपर में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए